जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे पर्सनैलिटी टेस्ट के हवाले से कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे कि आपके पर्सनैलिटी टेस्ट किस तरह का होगा। तो ये जो है ना, हम एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें आपकी जो है ना पर्सनैलिटी टेस्ट को कंप्लीट डिस्कस किया जाएगा। आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। बेसिकली जो पर्सनैलिटी टेस्ट का मकसद होता है, पर्सनैलिटी टेस्ट लेने का मकसद वो ये होता है कि आपके जो है ना ज़हन को चेक कर रहे होते हैं, आपकी सोच को चेक कर रहे होते हैं, आपकी ज़हनी सलाहियत को चेक कर रहे होते हैं कि आप कितना तेज़ हैं, कितना कूल हैं, जो है ना आपका माइंड किस तरह से काम करता है। ठीक है ना, तो इस हवाले से आपके माइंड को चेक किया जाता है। तो पर्सनैलिटी टेस्ट की कंप्लीट डिटेल्स हम जो है ना एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस सीरीज़ में आपके साथ जो है ना पर्सनैलिटी टेस्ट की कंप्लीट जितनी भी डिटेल्स हैं ना, जितने भी पेज होते हैं, तो वो सारे के सारे आपने जो है ना आपको इस जो है ना इस सीरीज़ में आपको बताए जाएंगे। तो ये हमारा पार्ट 1 है। चलते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ये जो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, ये सिविलियन और सेलर्स जो है ना यूनिफॉर्म पर्सन जो होते हैं या सिविलियंस होते हैं, जितने भी होते हैं ना, तो सब के लिए पर्सनैलिटी टेस्ट सेम ही होता है। तो पर्सनैलिटी टेस्ट का कुछ पहला पेज जो है ना कुछ इस तरह से होता है। सबसे ऊपर जो है ना तारुफ़नामा लिखा होता है, साथ में यहाँ पर साइड में फ़ोटो लगती है। ठीक है, साइड में आपने एक फ़ोटो लगानी होती है, यहाँ पर तारुफ़नामा लिखा होता है। तो इसकी डिटेल्स आप इसको आप जो है ना किस तरह से फिल करेंगे, वैसे आपको ये यूनिट वाले भी बता ही देते हैं, लेकिन अगर आपको ये खुद से चीज़ें पता होंगी ना, तो आपके लिए आसानी रह जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपने क्या करना होता है, सबसे पहला नंबर है, यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना होता है। उसके बाद जो ये ओ नंबर लिखा हुआ है, ओ नंबर ऑफिस नंबर या कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, तो ये आपको जो यूनिट हो, जो सेंटर होगा आपका, तो ये आपको आपके सेंटर वाले ही बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर एनरोलमेंट डेट एंड यूनिट, तो ये भी वो खुद ही लिखते हैं। उसके बाद वालिद का नाम आ जाता है, यहाँ पर आपने वालिद का नाम लिखना होता है। उसके बाद यहाँ पर आपने तारीख़ पैदाइश लिखनी होती है। फोर्थ नंबर पर आ जाता है कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर। जो भी आपका शनाख्ती कार्ड का नंबर होगा, जो आपका आईडी कार्ड का नंबर होगा, वो आपने यहाँ पर लिखना होगा। नंबर 5 पर आ जाता है मादरी ज़ुबान। ठीक है ना, ये एक ही पेज चल रहा है, हम यहाँ पर आपके साथ सीरीज़ बनाकर शेयर करेंगे। ठीक है ना, आपने हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके रखना है, चाहे मेल या फीमेल, सब के लिए ये पर्सनैलिटी टेस्ट सेम ही होता है। उसके बाद यहाँ पर नंबर 6 पर आ जाता है वालिद का पेशा, कि आपके वालिद साहब जो है ना क्या करते हैं। मादरी ज़ुबान वो होती है जो आपके घर में बोली जाती है, आपके वालिदैन आपस में बोलते हैं, आप जो है ना अपने घर में बोलते हैं, अपने वालिदैन के साथ बोलते हैं, वो मादरी ज़ुबान होती है। उसके बाद जो है ना यहाँ पर वालिद का पेशा, कि आपके वालिद साहब क्या करते हैं। ठीक है ना, उसके बाद आमदन के दूसरे ज़राए, मतलब कि एक तो ये हो गया कि आपका वालिद जो है ना क्या करता है, बिज़नेसमैन है या कोई नौकरी करता है, वो आप लिख देंगे। आमदन के दूसरे ज़राए में ये आ जाता है कि आपके पास कोई दुकान है, कोई शॉप है, आपने उसको किराए पर दिया हुआ है, वहाँ से जो है ना जो किराया आता है वो आपने दुकान लिख देनी। या अगर आपने कोई मकान किराए पर दिया हुआ है या किसी भी इस तरह से, और जो है ना जो आपके आमदन के ज़राए हैं, चाहे या फिर वो काश्तकारी के ज़रिए आते हैं, ठीक है ना, तो वो आपने यहाँ पर लिखने होते हैं। उसके अलावा नंबर 8 पर आ जाता है आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं। तो यहाँ पर आपने बताना होता है कि सेलर्स के लिए, तकरीबन यूनिफॉर्म पर्सन के लिए ऐसा होता है कि वो जो है ना क्या होता है कि शादीशुदा जो है ना उसको नहीं वो जो है ना गैर शादीशुदा मांगते हैं। यहाँ पर वालिद के पेशे के आगे जो है ना यहाँ पर वालिद की आमदन होती है, मतलब कि कितनी आपके वालिद की आमदन बनती है। उसके बाद यहाँ पर जो है ना नंबर 8 पर है आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं। तो आप अगर शादीशुदा होंगे तो आपने शादीशुदा लगाना है, सिविलियन। ठीक है ना, बाकी सेलर्स जो होते हैं यूनिफॉर्म पर्सन, उनका गैर शादीशुदा होता है। उसके बाद नंबर 9 पर आ जाता है बीवी का पेशा। ठीक है ना, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी बीवी क्या काम करती है, यहाँ पर आपने वो लिख देना है। उसके आगे अगर कोई काम नहीं करती तो आपने जो है ना हाउस वाइफ लिख देना है। उसके अलावा जो है ना आगे बीवी की आमदन, यहाँ पर अगर कोई काम करती है, ठीक है ना, तो आपने उसका जो है ना वहाँ पर आमदन लिख देनी है। अगर कोई काम नहीं करती तो आपने स्लैश मार देनी है, जिसकी नहीं है तो उसने वैसे ही स्लैश मारनी है, नील कर देना है यहाँ पर। ठीक है ना, NA कर देना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपको 10 नंबर पर मिल जाता है क्या वालिद और वालदा हयात हैं, अगर नहीं तो वजह वफ़ात।
तो फिर यहाँ पर आपने जो है ना उनकी वजह वफ़ात लिखनी है कि वालिद या वालदा अगर कोई एक जो है ना वफ़ात पा गया है तो उसका आपने एक का लिखना है, अगर दोनों वफ़ात पा गए हैं तो दोनों का लिखना है और साथ में वजह भी लिखनी है। उसके बाद नंबर 11 पर आ जाता है क्या वालिद और वालदा में से किसी ने दूसरी शादी की, ठीक है ना। नंबर 11 पर आ जाता है क्या वालिद और वालदा में से किसी ने दूसरी शादी की। अगर किसी ने दूसरी शादी की है तो आपने जो है ना यहाँ पर लिख देना है वालिद या वालदा ने की, ठीक है ना। यहाँ पर आपने लिखना है वालिद ने किया या वालदा ने किया। उसके आगे दूसरी शादी की वजह आपने बयान करनी है कि किस वजह से आपके वालिद या वालदा ने दूसरी शादी की है, ठीक है ना। उसके बाद नंबर 12 पर क्या आपने या आपकी बीवी ने दूसरी शादी की है। नंबर 12 पर यहाँ पर आपने लिखना है, अगर किया है तो यस, अगर नहीं की तो यहाँ पर आपने NA कर देना है और यहाँ पर दूसरी शादी की आगे वजह बयान करनी है। सही है ना, सही हो गया ना। उसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, हम इंशाल्लाह आपको उसका ज़रूर रिप्लाई करेंगे जो भी आपका क्वेश्चन होगा। ओके स्टूडेंट्स, नीचे आपको हमारा नंबर भी मिल जाएगा, आप हमसे व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं। याद रहे सिर्फ व्हाट्सएप पर ही रब्ता करना है। क्वेश्चन नंबर 13, क्या आपकी परवरिश आपके वालिदैन ने की, अगर नहीं तो किसने की, ठीक है ना। ये वाली लाइन आपने नंबर 13 पर, तो इसको देख लेते हैं कि किसने की। अगर ठीक है ना, अगर आपके वालिदैन ने की है तो आपने यहाँ पर वो लिख देना है, अगर किसी और ने की है तो आपने उसका नाम लिख देना है। सही हो गया। उसके बाद यहाँ पर नंबर 14 पर आ जाता है तमाम बहन और भाइयों के बमा सौतेले बहन भाइयों की तफसील लिखें। तो यहाँ पर नीचे आपने यहाँ पर ये जो कॉलम बना हुआ है यहाँ पर आपने तफसील लिखनी होती है अपने बहन भाइयों की। सही हो गया। यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि आप जो है ना पहले नंबर पर क्या है, आपकी सिस्टर है। सही हो गया ये, क्योंकि ये दोनों डब्बे जो है ना सेम ही हैं तो हम जो है यहाँ पर जो है ना उनका ये लिख देते हैं। आगे बेटे बेटियाँ हैं। सही हो गया, तो हम सिर्फ ये एक डब्बा ही खोल लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या है, नंबर 1 पर भाई या बहन, ऊपर क्या लिखा गया है, भाई के लिए B इस्तेमाल करना है और सिस्टर के लिए S इस्तेमाल करना है। अगर अपने लिए X इस्तेमाल करना है, सौतेले भाई के लिए SB और सौतेली बहन के लिए SS आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। लेट कर लेते हैं कि आपकी सबसे बड़ी बहन है तो आपने यहाँ पर सिस्टर लिख देना है, S लिख देना है, उसके आगे यहाँ पर आपने उसकी एज लिख देनी है, उसके आगे आपने यहाँ पर उसका पेशा लिख देना है। सेकंड नंबर पर भी आपकी सिस्टर, तो आपने यहाँ पर सिस्टर S लिख देना है, यहाँ पर उसकी एज लिख देनी है, यहाँ पर आपने जो है ना उसका पेशा, अगर वो कोई काम करती है या तालिब इल्म है तो आपने तालिब इल्म लिख देना है। नंबर 3 पर जो है ना आपने यहाँ पर आपकी सिस्टर है तो आपने सिस्टर लिख देना है, S कर देना है यहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप हैं या आपका भाई है तो आपने जो है ना उसका, अगर भाई है तो आपने जो है ना भाई का लिखना है, अगर आप खुद हैं तो वहाँ पर आपने X कर देना है, उसके आगे उम्र लिख देनी है, उसके आगे जो है ना आपने पेशा लिख देना है। नंबर 5 पर जो है ना अगर आपका भाई है तो आपने जो है ना उसको B कर देना है, यहाँ पर एज लिख देनी है। तो इस तरह से सारा आपने करते जाना है, ठीक है ना, जितने भी आपके भाई बहन हों। इधर अगर आप शादीशुदा हैं, बच्चों की तफसील आपने दे देनी है, ठीक है ना, अगर आपके कोई बच्चे हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे एक और आ जाता है, यहाँ पर 16 नंबर पर ये आपने यहाँ पर अपनी जो है ना एजुकेशन लिखनी है। सबसे पहले जो है ना मैट्रिक की, फिर जो है ना FSC की, अगर जितनी भी ज़्यादा है। उसके बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट लिखनी है, टोटल नंबर, हासिल करदा नंबर। सही हो गया ना। उसके बाद इधर आ जाना है स्कूल या बोर्ड, आपने यहाँ पर उसका नाम लिख देना है। तो मैं आपको फिल करके एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर अगर तालीम मैट्रिक है, ठीक है ना, यहाँ पर आपने जो है ना मैट्रिक लिख देना है, उसके बाद सर्टिफिकेट लिख देना है, टोटल नंबर आपने जो है ना टोटल नंबर वहाँ पर कितने थे और आपने जो है ना कितने नंबर हासिल किए। सही हो गया। यहाँ पर वो सारा कुछ आपने फिल कर देना है। ओके, तो यहाँ